हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है नाउन के बारे में। तो नाउन और उसके काइंड का जो उसके जो भी काइंड्स है उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपको टॉपिक का नाम देख के पता चल गया होगा कि उसका नाम क्या है। द नाउन के जेंडर, नंबर और क्लाउज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आगे जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं अपने काम को और अच्छी तरह से कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे किसके बारे में करेंगे, जेंडर के बारे में। ओके, जेंडर भाई क्या होता है जेंडर। तो जेंडर जैसे हो गया, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग फीमेल हैं, कोई मेल होते हैं, कोई न्यूट्रल होते हैं। तो वो सब क्या हुआ, वो एक तरह से जेंडर हो गए, हम लोग को क्लासीफाई किया गया है। तो नाउन के बेसिस पे कितने जेंडर ग्रुप को क्लासीफाई किया गया है, तो वो कौन कौन से हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूट्रल। ओके, मैस्कुलिन जो होता है वो किसको क्लासीफाई करता है, ओके, तो वो क्लासीफाई करता है मैन को। ओके, मैन बोले तो किसी भी मेल पर्सन के लिए। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फेमिनाइन के बारे में। फेमिनाइन, पे मतलब आपको शुरू का जो ये वर्ड है जब देख रहे हैं MAFE, इससे ही आपको पता चल रहा होगा कि ये किसको क्लासीफाई कर रहा है, फीमेल को। तो मैस्कुलिन किसको क्लासीफाई करता है, मेल को। फेमिनाइन किसको क्लासीफाई करता है, फीमेल को। और लास्ट जो है वो आपको क्या है, न्यूट्रल। अब ये कहाँ से आ गया, तो न्यूट्रल उन चीज़ों के लिए है जो कि एक तरह से आप मान सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में। ओके, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, न्यूट्रल का। ठीक है, तो आई थिंक आपको जेंडर में जितने भी मैंने आपको बताया वो आपको इजली समझ में आ चुका होगा। तो आगे जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे नंबर के बारे में। ओके, तो बेसिकली नंबर जो है आपको वो दो पार्ट में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर तो भाई आप नाम से समझ रहे होंगे, सिंगुलर मतलब सिंगल सब्सटेंस। ओके, और प्लूरल मतलब क्या, कि एक से अधिक। ओके, नॉट वन, मोर देन टू एंड मोर। ओके, टू एंड मोर। ओके, तो अब भाई नंबर जो है उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे रूल्स हैं। तो मैं आपको उस वीडियो में कुछ बताने जा रही हूँ कि ऐसे कुछ जो मुझे लगते हैं इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये। तो मैं आपको वो कुछ बताने वाली हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई वर्ड है और जिस वर्ड में आपको बेसिकली किसी वर्ड के लास्ट में आपको CH, S हो गया, SS हो गया, X हो गया, Z हो गया, तो उस वर्ड का जो होता है ना उसको रिप्लेस करके हम लोग क्या लगाते हैं, ES का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं H के बारे में। तो कहीं क्या होता है ना कि CH जो होता है ना वो क की तरह साउंड करता है, किसकी तरह, क की तरह। ओके, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, S लगाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें Y, तो Y क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई वर्ड है वहाँ पे Y जो है वॉवेल से पहले दिया है। वॉवेल कौन कौन सा है, AEIOU। ओके, अगर वॉवेल से पहले किसी वर्ड में Y लगा है तो उस Y को रिप्लेस करके वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। उसके बाद कहीं अगर कॉन्सोनेंट से पहले लगा है तब क्या लगाया जाएगा, ये भी भाई क्वेश्चन की बात है। तो वहाँ पे आपको लगाया जाएगा क्या, IES। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अगर Y वॉवेल से पहले है तो वहाँ पे S लगेगा, और अगर Y अगर कॉन्सोनेंट से पहले है तो वहाँ पे IES का यूज़ होगा। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन जो होगा वहाँ अगर प्रॉपर नाउन में Y है तो वहाँ पे S होगा। उसके बाद बात करते हैं O के बारे में। ठीक है, O है अगर मान लीजिए किसी भी वॉवेल के पीछे अगर आपको O दिया है तो वहाँ पे क्या लगेगा, S लगेगा। और अगर किसी कॉन्सोनेंट के पीछे अगर O लगा हुआ है तो वहाँ पे O को रिप्लेस करके हम लोग ES का यूज़ करेंगे उसे प्लूरल बनाने के लिए।
ठीक है। अब पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में अगर जो भी कोई वर्ड है उसमें अगर एफ लगा है, एफ ई लगा है, तो उस वर्ड को हम लोग रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, ई एस का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये सब कुछ थे, तो मुझे जो लगा कि इम्पॉर्टेंट है तो मैंने आपको ये सब बता दिया। और भी इसमें बहुत जगह क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, किसी वर्ड में कहीं पे वो वर्ड को हटा के भी यूज़ किया जाता है और कहीं पे उस वर्ड के साथ ही यूज़ किया जाता है। ओके, अब जैसे मान लीजिए किसी वर्ड के लास्ट में यूएस दिया गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि यूएस को हटा करके आई का हम लोग करेंगे रिप्लेस, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ए दिया हुआ है तो उसको हम लोग रिप्लेस नहीं करके वहाँ पे ई ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको यहाँ पे ये सब बातें बहुत ही ईज़िली समझ में आ गई होंगी। और एक और बात, जो भी सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, तो जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया या सोशल साइंस हो गया, तो जिस सब्जेक्ट के मतलब बहुत सारे होते हैं सब्जेक्ट जिसके लास्ट में क्या होता है कि एस लगा रहता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे उस कंडीशन में वहाँ वो जो है सिंगुलर में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको नंबर के बारे में भी समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग आगे बात करते हैं किसके बारे में, केस के बारे में। अब केस क्या होता है, केस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं नॉमिनेटिव केस के बारे में कि अब नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ड इट इज़ सेड टू बी अ नॉमिनेटिव केस। जब भी नाउन को अगर हम लोग सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं वर्ब के लिए तो वो क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। ओके, तो इसका जो कुछ पॉइंट है वो क्या है कि हम लोग उसको फाइंड कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कोई आपको मतलब क्वेश्चन दिया हो गया है, अगर आपको पहचानना है कि यार ये नॉमिनेटिव कैसे या फिर पॉजिटिव है या ऑब्जेक्टिव है, तो क्या किया जाए। तो अगर आपको वहाँ पे क्या लगाना है, व्हाट लगाना है। अगर आपका क्वेश्चन जो है आपके व्हाट का आंसर दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में कि ऑब्जेक्टिव केस को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे whom लगाएंगे और सब्जेक्ट के पहले और वर्ब के पहले whom और what का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है कि वहाँ पे जो एक नाउन कम आफ्टर प्रीपोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। अब कोई नाउन जो है प्रीपोजिशन के बाद अगर आ रहा है तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है। वो जो है जनरली वर्ब के आफ्टर वर्ब ही आता है ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद लास्ट आपको क्या है, पॉजिटिव केस। अब दो तो हो गया, नॉमिनेटिव भी हो गया, ऑब्जेक्टिव भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव केस के बारे में। The form of noun like Rama is changed into Ramas। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है रामा, ओके, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें रामास, समझ में आ रहा है ना कितना क्या हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया। तो जो हम लोगों ने इसको इस तरह से अगर इसमें जो चेंज किया है तो ये जो हुआ ये आपका क्या हुआ, पॉजिटिव केस हुआ। तो आई थिंक आपको इतना कुछ इजली समझ में आ चुका होगा। अब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो मैंने एक तो आपको बता दिया कि वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि नाउन सिंगुलर है तो वहाँ पे कैसे फॉर्म होगा, ओके, तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे एपोस्ट्रॉफी एस। अगर मान लीजिए कि नाउन जो है वो आपको क्या है, प्लूरल है और इंड हो रहा है एस से, तो वहाँ पे बस लगेगा एपोस्ट्रॉफी, ओनली एपोस्ट्रॉफी लगेगा। और अगर प्लूरल है बट एस नहीं लगा है तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हेन अ नाउन और अ लिटिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड एड पॉजिटिव ओनली लास्ट वर्ड, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि मतलब
कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें जो नाउन है ना, जो कि लास्ट में आता है ना जो नाउन, उसमें जनरली इसका यूज़ किया जाता है। कि अब मान लीजिए कि आपको कोई सेंटेंस दिया, वहाँ पे आपको 2-3 नाउन है, ठीक है, तो आप कन्फ्यूज होंगे कि हाँ भाई हम लोग को लगाना क्या है। तो जो भी नाउन जो आपको लास्ट वर्ड होगा, जो कि लास्ट में आपको कोई नाउन मिल रहा होगा, तो वो क्या होगा वहाँ पे उसमें लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं द किंग ऑफ भूटान विजिट, तो भूटान में यहाँ पे क्या लगेगा, एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। सॉरी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दो से ज़्यादा लोगों को जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल हो गया राजा रॉयज़, ओके, R.K. नारायण's नॉवेल, ओके। तो यहाँ इसमें क्या है कि दोनों के नाम में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया गया है। आई थिंक गाइस आपका जो भी कॉन्सेप्ट है नाउन से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड, नंबर से और केस से रिलेटेड आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी बेल आइकन में जो आपको दिया है प्लीज़ उसको प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच। इफ़ you want any change in my video, then please comment in a comment box, and then I will try to improve that in my next video. Thank you so much.